नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। कुछ दिन पहले विपक्षी गठबंधन की बैठक होती है, पहले पटना में, फिर कर्नाटक के बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को। उसके बाद एक नया नाम जो है वो यहां पर दिया जाता है। पूरा देश जानता है, यूपीए जो था उसको बदल करके I.N.D.I.A कर दिया गया। उसके बाद से ये प्रिटेंड करने लगे ये तमाम नेता कि एनडीए वर्सेस इंडिया होगा, बीजेपी वर्सेस इंडिया होगा, इंडिया को नहीं हरा पाएंगे। देखिए, जानबूझ करके ये पहले दिन से कहा जा रहा है, ये जो नाम रखा गया है ये इसीलिए रखा गया है ताकि कोई भी अगर इस अलायंस को लेकर के कुछ भी बोले तो सीधे उसको जोड़ दिया जाए पूरे राष्ट्र के साथ, पूरे देश के साथ। और वैसा ही कुछ हो रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया जो है वो इस मामले में सामने आई। ये जो नाम रखा गया है इसको लेकर के पीएम मोदी ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने नाम में इंडिया लगाया था और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया लगा हुआ है। देखिए, इसके कई सारे सियासी मायने निकालेंगे कि केवल नाम मात्र रख देने से जो है आप ये सोचेंगे कि हम ही देश हो गए, तो ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास जो है वो किया गया और उसके बाद बौखलाहट जो है वो राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल में देखी जा रही है। एक एक करके दोनों की स्टेटमेंट आपको बताते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी की स्टेटमेंट आपको बताते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें कुछ भी बुलाइए मिस्टर मोदी, हम इंडिया हैं। अरे डॉट लगाना तो भूल गए गांधी जी आप, क्यों नहीं लिखा पूरा नाम? पूरा नाम लिखते जो यहां पर फुल फॉर्म थी। आप क्या बताना चाह रहे हैं कि आप ही राष्ट्र हैं और बाहर जाकर के जब देश को बदनाम करते हैं, लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, ये जानते हुए भी कि कुछ महीने में ही हिमाचल प्रदेश में भी सरकार बना ली, कर्नाटक में भी सरकार बना ली। बहरहाल ये लिख रहे हैं वी आर इंडिया, आगे लिखते हैं मणिपुर के लिए लिख रहे हैं कि हम जो है वहाँ के बच्चों का, वहाँ की महिलाओं के लिए दर्द जो है उसके लिए जो है हेल्प करेंगे, हम जो है लव और पीस लाएंगे सब लोगों के लिए। राहुल गांधी जी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, आप ही की पार्टी के नेता, मंत्री, राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा, सच्चाई बताई उन्होंने विधानसभा के अंदर। क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? निकाल करके फेंक दिया, बर्खास्त कर दिया। और जब लाल डायरी लेकर के आए, क्यों लाल डायरी छीनी गई? क्यों सच्चाई को सामने नहीं आने दिया जा रहा? क्या उस पर बोलेंगे राहुल गांधी? मणिपुर की घटना हम बार बार पहले दिन से बोल रहे हैं, बेहद निंदनीय है, गलत है, एक्शन होना चाहिए। कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहा मणिपुर की घटना को, लेकिन राहुल गांधी जी, सवाल आज आपसे यह उठता है कि छत्तीसगढ़ में होने वाली घटना को, बंगाल में होने वाली घटना को, बिहार में होने वाली घटना को, राजस्थान में होने वाली घटना पर आपकी आंखों के आगे पट्टी क्यों लग जाती है? मंत्री एक सच्चाई बोलने का प्रयास करता है तो बर्खास्त कर दिया जाता है। यहां पर लोकतंत्र की बात करते हैं आप, डेमोक्रेसी की बात करते हैं आप। एक चुने हुए प्रतिनिधि को हटाया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सच्चाई बयां की राजस्थान की, और पूरा देश देख रहा है। और राहुल गांधी नहीं, और आपकी जो बहन है प्रियंका गांधी वाड्रा, उनकी भी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है वहां को लेकर के। अरे बंगाल में तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई, लेकिन आप ममता बनर्जी के साथ व्यस्त हैं 2024 चुनाव को लेकर के। कार्यकर्ता मर रहे हैं बंगाल में कांग्रेस पार्टी के। अधीर रंजन चौधरी, आपके इतने वरिष्ठ नेता, लगातार धरने पर बैठे रहे, बोलते रहे, आपने तो उनकी भी नहीं सुनी। लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम जो है पीस लाएंगे। अरे पहले राजस्थान में तो लाइए। मणिपुर की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने जो बोला कि हाँ ठीक है हम साथ में हैं, हम जो है आगे आकर के जो है वहां पर पीस लाना चाहते हैं, तो राजस्थान में क्यों नहीं ला रहे? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं ला रहे? बंगाल में तो आप ही के साथ अब अलायंस में आ चुके हैं ना ममता बनर्जी, वहां पर क्यों नहीं ला रहे? बिहार में क्यों नहीं आ रहा? वहां पर भी आप गठबंधन, महागठबंधन में है, वहां के लिए क्यों नहीं मुंह खुलता आपका? मणिपुर को लेकर के तो लगातार जो है बातें की जा रही हैं। पीएम मोदी ने भी बयान दिया और अमित शाह ने भी कहा चर्चा जो है उसके लिए हम तैयार हैं, चर्चा करेंगे। क्यों केवल और केवल हंगामा किया जा रहा है? ऐसा कौन सा सच है जो सामने आ जाएगा जिसके बाद डर है यहां पर कांग्रेस पार्टी को कि एक्सपोज हो जाएंगे? ये सवाल उठाए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। लोगों की भी प्रतिक्रिया यहां पर आ रही है, वो भी हम आपको बताएंगे। ये कह रहे हैं कि हम रीबिल्ड करेंगे आइडिया ऑफ इंडिया इन मणिपुर। देखिए, जिस दिन ये नाम रखा गया था उसी दिन सच्चाई पता लग गई थी कि ये नाम क्यों रखा जा रहा है। अपने आप को राष्ट्र मत समझिए, 26 दलों का अलायंस है आप। केवल नाम रख देने से कुछ नहीं होता और जानबूझ करके रखा गया ये नाम। अब अरविंद केजरीवाल की स्टेटमेंट देखिए।
अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, वाई डज द प्राइम मिनिस्टर हेट इंडिया सो मच। ये अपने आप को पढ़े लिखे सो कॉल्ड मुख्यमंत्री, ये कौन लिखेगा कि उस अलायंस को पीएम मोदी हेट कर रहे हैं? और जो आप हेट करते हैं पीएम मोदी को इतना ज्यादा, उसका क्या? आप हेट करते हैं, वो वहां से जो है रिप्लाई में यहां पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं। आप क्यों नहीं लिख रहे उस गठबंधन को हेट कर रहे हैं पीएम मोदी? क्योंकि आप विपक्ष में हैं। लेकिन आप क्या संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं यहां पर जनता के सामने, दुनिया के सामने, कि पीएम मोदी भारत को हेट कर रहे हैं। खुले शब्दों में सुन लीजिए, इट्स I.N.D.I.A। अपने आप को राष्ट्र मत समझिए। एक लोकसभा सांसद है आपका, एक, वो भी नहीं था कुछ दिन पहले तक। और बातें देखो इनकी। पीएम मोदी ने यह बताने का प्रयास किया कि उन्होंने भी तो अपने नाम में ये लगाया है, तो इनके नाम रख देने से कुछ नहीं होगा। लेकिन देखिए, ये जानबूझ करके इस हिसाब से नाम रखा गया कि कभी भी कोई भी अगर कमेंट आया तो हम उसको राष्ट्र से जोड़ देंगे, इमोशन से खेलेंगे देश की जनता के। लगातार आम आदमी पार्टी भी मणिपुर कर रही है। एक्शन होना चाहिए, हम बार बार बोल रहे हैं। जो कल सजा देनी है वो आज देनी चाहिए, और ऐसी कठोर की कोई सोचे भी ना, 100 बार कांपे सोचने से पहले भी। लेकिन यही एक्शन आपका राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार इस समय कहां चले जाता है? इस पर क्यों चुप्पी साध लेते हैं आप? कुछ लोगों की प्रतिक्रिया यहां बताऊंगा। सत्या कुमार, वो कह रहे हैं इंडिया जो है ये कोई जगह का टुकड़ा नहीं है, ये इमोशन है जो हम सबको जो है एक साथ जोड़ करके एक ग्रेट कंट्री बनाता है, एक कॉमन बॉन्ड है। और अगर बात की जाए राहुल गांधी की, आप जाइए जाकर के आंसू पोंछने की बात कर रहे हैं। राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में आंसू क्यों नहीं पोंछते आप? सबसे ज्यादा घटनाएं वहां से देखने को मिल रही हैं, उस पर क्यों चुप्पी साध देते हैं? वहां पर कोई आपका मंत्री आवाज उठाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है यहां पर, और उसके बाद ये कुछ लोग आकर के बोल देते हैं मुद्दा डाइवर्ट किया जा रहा है। जब वही घटना बाकी जगह पर हो रही है उसके बारे में बात नहीं कर रहे तो मुद्दा डाइवर्ट हो गया, क्योंकि सच सुनने में तकलीफ है। अगर बीजेपी शासित राज्य में हो रहा है तो भी गलत है, कांग्रेस शासित राज्य में हो रहा है तो भी गलत है। दोनों को एक ही कटघरे में खड़े करके देखना चाहिए, लेकिन नहीं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। एक और ट्विटर यूजर वो भी यही कह रहे हैं कि आप इंडिया नहीं है। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट्स पर जो रिएक्शन आ रहा है वो कह रहे हैं आप इंडिया नहीं, आप I.N.D.I.A हैं। बार बार समझ लीजिए इस बात को। एक और यहां पर ट्विटर यूजर वो कह रहे हैं अगर आप अपने आप को इंडिया मान रहे हैं, क्यों बाहर जाकर के विदेश में जो है भारत का नाम बदनाम करते हैं? पश्चिम बंगाल, हर जगह यही स्टेटमेंट आ रही है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उनके बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते? बहरहाल, अब ये जो यहां पर माइंड गेम खेला जा रहा है, इमोशनल गेम खेला जा रहा है, आप सब लोग भी देख रहे हैं। पीएम मोदी ने जो कहा, किस कॉन्ट्रास्ट में कहा, किस लिए कहा, इस नाम को लेकर के, लेकिन उसको किस प्रकार से यहां पर जनता के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। सोच लीजिए, नेता जो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते हैं और इस प्रकार से जनता को मिसलीड करने का काम करते हैं, अपने आप को ही बता देते हैं कि हम ही राष्ट्र हैं। आने वाले समय में मान लीजिए अगर इनकी सरकार बन गई तो क्या होगा? अभी से चीजें दिख रही हैं, अभी केवल नाम रखा गया है महागठबंधन का, केवल नाम, और उसके बाद ये परिणाम है जनता के सामने। बहरहाल, अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।